हो गया स्टार्ट। ठीक है, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसको हम इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, यही टॉपिक थोड़ा सा लंबा रहता है पार्टनरशिप में, बोला है तो लेंदी है। टॉपिक का नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। बहुत कुछ है, थ्योरी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, पार्टनर्स कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, पास एडजस्टमेंट्स है, गारंटी है, तो बहुत कुछ इसके अंदर है। तो 10 से 15 मार्क्स से कैरी करते, पर इसके अंदर है बहुत कुछ। ठीक है, तो एक लंबा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो पहले हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनर, जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप भी बोलते हैं, वो कर लेंगे। उसके बाद चेंजिंग PSR, चेंजिंग प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो, एक क्लास वो लगेगा। एक क्लास में हम लोग गुडविल कर लेंगे, और उसके बाद 2 क्लास हम लोग एडमिशन का सिर्फ सम्स करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टानेगा। ठीक है, अब जो रिवीजन मतलब कि हम सम्स भी करवा रहे हैं कि एक सम्स करवा देंगे, चैप्टर करवा देंगे तो फिर हो जाएगा। रिवीजन में ऐसा करें तुम थोड़ा सा मोस्ट प्रॉब्ली जितना से सम्स हो जाए। ठीक है, और एडमिशन का हम बार बार बोल रहे हैं, जो हम वीडियो भेजे एक बार देख लो, उसमें 3-4 सम्स जो हम करवाए हैं एक्स्ट्रा, तो वाला देख लो। एडमिशन, रिटायरमेंट, ये सब बड़ा बड़ा चैप्टर, इसलिए एक्स्ट्रा सम्स हम करवा दिए। ठीक है, इस शेयर में तो मोर देन इनफ, इसलिए हम बेसिक करके सम्स करवाई दे कि उसमें तुम लोग का एक्स्ट्रा हमको करवाई नहीं, उसका सम्स रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास, इसलिए ज़्यादा करके सम्स करवा दिए। पर एडमिशन में अच्छा से थोड़ा देख लेना, वो वीडियो दे तो 3-4 सम्स वहीं हो जाएगा। जो हम करवाएं 2-3 सम्स हम ऐसा करवा देंगे जो एकदम हार्ड रहे, मतलब कि इसी का तुम्हारे बुक से 2-3 उठा के करवा देंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, इसको हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ दी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है? पार्टनरशिप तो एज पर सेक्शन 4, सेक्शन क्या है, कभी कभी एमसीक्यू में सेक्शन भी पूछता है, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को बना था, इसी के अंतर्गत पूरा पार्टनरशिप चलता है। पूरा पार्टनरशिप का एक्ट, लॉ, कानून जो ये बोलेगा उसी के हिसाब से ये पार्टनरशिप चलता है। तो पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 4 में पार्टनरशिप का डेफिनेशन दिया हुआ है। पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ठीक है, तो अगर ऐसे हम लोग, जैसे पहले ही पता था, डेफिनेशन पढ़े तो समझ में नहीं आएगा। जब इसको हम लोग फीचर्स पढ़ लेंगे, जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, अगर जब वो अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो हम लोग डेफिनेशन भी इजीली समझ में आ जाएगा। फीचर्स में हमको नहीं लगता एक्सप्लेन करने बोले, अगर 2 मार्क्स का आ गया तो बोल दिया कोई एनी 2 एक्सप्लेन करके दिखाओ फीचर्स का, नहीं तो ऐसे 2 नाम पूछता है, कुछ फीचर्स बताओ, 3 या 4, कुछ भी। एक्सप्लेनेशन नॉर्मली पूछता नहीं है, तो पूछे तो बाई चांस 2 पूछ सकते हैं। ठीक है, फीचर्स में क्या है, सबसे पहले क्या होता है, रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम कितना होना चाहिए पर्सन? पार्टनरशिप में मिनिमम कितना होना चाहिए? 2, मैक्सिमम 50। मिनिमम जो है वो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा गया है, पर मैक्सिमम पार्टनरशिप एक्ट में लिखा नहीं गया। कहाँ लिखा गया? In order to form partnership there should be at least 2%, 2% रहना चाहिए। कितना परसेंट रहना चाहिए? 2% रहना चाहिए। बट जो however the इंडियन कंपनीज एक्ट में लिखा गया, लिमिट्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना है? 50। सेक्शन 464 रीड अलॉन्ग विद द रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल है 2014 का। तो कंपनीज एक्ट में ये बताया गया है कि मैक्सिमम लिमिट कितना रहेगा। तो इसमें नॉर्मली और नॉलेज एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं? मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। ठीक है, तो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाए तो लंबा हो जाएगा। बोले किस किस को, ये भी पूछता है एमसीक्यू में, कौन पार्टनरशिप में हिस्सेदारी नहीं ले सकता है, मतलब कोई कौन ऐसा पर्सन है जो पार्टनर नहीं, हिस्सेदारी मतलब क्या, वो गलत वर्ड हो गया, पार्टनर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर ज्वाइन कर नहीं सकते, कौन कौन सा पर्सन है। तो ये बात लिखा गया था, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग आर कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। बस सब पर्सन पार्टनर बन सकता है, कुछ कुछ पर्सन है जो नहीं बन सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले क्या है, माइनर इन नॉर्मल कोर्स। माइनर मतलब क्या, बिलो 18 एज का जो रहता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर। ठीक है, माइनर ज्वाइन कर सकते हैं, पर कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर बेनिफिट, सिर्फ बेनिफिट्स लेने के लिए बिजनेस का वो ज्वाइन कर सकता है। पर्सन अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड क्या होता है? मेंटली स्टेबल नहीं है, पागल उगल है। ठीक है, तो ऐसा पर्सन को तो पार्टनर नहीं बना सकते। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ का मतलब क्या हो गया? कानूनी बोल दे कि पर्सन सही नहीं है, चोर डाका है, तो मतलब कुछ क्रिमिनल उसका रिकॉर्ड है, तो कानून के तरफ से डिस्क्वालीफाई कर दिया कि पर्सन सही नहीं है।
तो वो भी नहीं बन सकता। या तो इंसॉल्वेंट पर्सन, इंसॉल्वेंट मतलब क्या, जिसका बैंकरप्ट निकला गया, ठीक है। तो ये पूछता है कि कौन सा पार्टनर जो है नहीं बन सकता, तो यही सब ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन रहेगा। जनरली ये दो रहता है, माइनर और अनसाउंड माइंड, ये दो ऑप्शन दे, ये दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जनरली एमसीक्यू में तुमको मिलेगा, तो तुम लोगों को दे देना है कौन सा पर्सन है जो पार्टनर नहीं बन सकता। चारों में से कोई भी एक नाम देगा, लिख देना है, ठीक है। पर्सन तो चलो हो गया। हु हैव अग्रीड का मतलब क्या होता है, अग्रीमेंट। अग्रीड का मतलब क्या होता है, अग्रीमेंट। पार्टनरशिप का जो अग्रीमेंट है, पार्टनरशिप कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप बिना एग्रीमेंट का एग्जिस्टेंस नहीं बन हो नहीं सकता है। एग्रीमेंट ये चीज जानने वाला है, एग्रीमेंट जो है इधर रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो जाता है, ठीक है। पर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट रिटन के, पर ओरल भी हो सकता है। पर जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। समझ में आया, आगे बढ़े, ज्यादा स्लो नहीं जाएंगे ना, थोड़ा जल्दी फास्ट जाना, रिवीजन चल रहा है ना। अग्री टू शेयर द प्रॉफिट, शेयर द क्या बोल रहा है, प्रॉफिट। शेयर द प्रॉफिट, शेयर द प्रॉफिट कहाँ है, आ गया, शेयर द प्रॉफिट, शेयर द प्रॉफिट, ठीक है। द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना कंपलसरी, जो भी बिजनेस है उसका प्रॉफिट शेयर कंपलसरी है, मतलब कि प्रॉफिट शेयर होना कंपलसरी है। अब किसी के भी वजह से ए बी सी तीन पार्टनर है, फॉर एग्जांपल मान के चलो, ए के वजह से प्रॉफिट हुआ तो भी तीनों को शेयर करना पड़ेगा, अब बी के वजह से प्रॉफिट हुआ तब भी तीनों को शेयर करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट जो भी होगा सब में बटेगा, ठीक है। ऑफ अ बिजनेस हो गया, शेयर प्रॉफिट के क्या आता है, बिजनेस, यार बार बार यही आ जा रहा है, बिजनेस। एक बिजनेस तो होना चाहिए, पार्टनरशिप करें मतलब क्या, रास्ता चलते जहां तहां पार्टनरशिप बोल देना उसको हम लोग पार्टनरशिप बोलते। एक बिजनेस तुम्हारा स्टैब्लिश्ड होना ही चाहिए तभी पार्टनरशिप होगा, ठीक है। अब ये जो लास्ट पॉइंट, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। ये तो कर लिए, बिजनेस का एक होना जरूरी है, बिजनेस स्टैब्लिश होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी क्या बोलता है, पार्टनर दो रोल निभाता है, प्रिंसिपल का भी और एजेंट का भी। प्रिंसिपल का एजेंट का मतलब क्या हो गया, या तो खुद मालिक बन करके रह सकता है या तो एज ए एजेंट सबकी बदौलत जगह पे काम भी कर सकता है। तो पार्टनर दो काम करता है, प्रिंसिपल का भी और एजेंट का भी। कैरिड पार्टनर मान के चलो ए बी सी तीन पार्टनर है, तो तीनों पार्टनर मिलके भी चला सकते हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल, और तीनों में से कोई एक, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सबके जगह में काम कर सकता है, ठीक है। द बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप कंसर्न में बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पर्सन्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर ऑल अदर पार्टनर्स, ठीक है। अब सर प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल हो गया, एजेंट के तौर पे मतलब क्या, अदर्स पार्टनर की जगह जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, ऐसा क्या करें, एजेंट के ना लोग काम करेंगे, तुम लोग काम भी हम देख ले रहे हैं। ही कैन बाइंड अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट एंड ऑल्सो इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर्स। बोल क्या रहा है, कुछ भी अगर हम करते हैं ना तो सबको भुगतना पड़ेगा, और मेरा अदर्स पार्टनर्स भी करते तो हमको भुगतना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी है, ए अगर कोई से क्रेडिटर से पैसा ले लिया 1 लाख, तो उसके लिए लाइबल तीनों रहेगा, ए बी सी, समझ रहे हो ना। तो इसमें सब लाइबल रहता है रिगार्ड्स टू द बिजनेस ऑफ द फर्म, ठीक है। तो अब मेरा डेफिनेशन यहीं तक अगर हम लोग पढ़ ले तो समझ में आ जाएगा। देखो, एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप डिफाइंड एज, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, पर्सन क्या होगा, मिनिमम टू मैक्सिमम 50 हु हैव अग्रीड, अग्रीड का मतलब क्या था, एक अग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनरशिप के बीच, तभी एक पार्टनरशिप स्टैब्लिश्ड होगा। टू शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, क्या चीज का प्रॉफिट शेयर होगा, एक बिजनेस होना चाहिए उसका प्रॉफिट शेयरिंग होगा। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या होता है, या तो सब मिलकर के एबीसी पार्टनर, तो एबीसी मिलके पूरा बिजनेस को चलाए, या उसमें से कोई भी एक जो है उसकी जगह में एक्ट करे, मतलब कि परफॉर्म करे, चाहे बी करे, चाहे ए करे, चाहे सी करे, कोई भी कर सकता है, ठीक है। फीचर्स में कुछ और बच गया था, एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स है। फॉर एग्जाम्पल लायबिलिटी है, पार्टनरशिप बिजनेस का जो लायबिलिटी होता है क्या होता है, अनलिमिटेड रहता है। क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी रहता है।
ये सब एमसीक्यू में पूछता है। लायबिलिटी क्या रहेगा? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? तुम्हारा जो बिजनेस का जो पैसा होता है तुम देगे ही देगे, प्लस तुम अपना, अगर पैसा तुम नहीं चुका पाते आउटसाइड का लायबिलिटी, तुमको अपना प्राइवेट एसेट भी बेचना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आयुष हमसे 5 करोड़ रुपया पाता है, हम बिजनेस का सब बेच बाच के हम उसको 3 करोड़ तक ही चुका पाए, बैलेंस जो 2 करोड़ है हम लोग सब पार्टनर को अपना प्राइवेट एसेट प्रॉपर्टी बेच के भी उसको चुकाना पड़ेगा। ये होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये जो लायबिलिटी लिमिटेड रहता है तो जितना बिजनेस से चुका सकते हैं सिर्फ उतना, बाकी हम बैंकरप्ट हम नहीं दे सकते। समझे क्या बोले? तो यही सब इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लेना है, सब में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। पार्टनर्स होता है, फर्म होता है, फर्म नहीं होता है। इंडिविजुअल जो पर्सन है ए बी सी, ये क्या हो गया? पार्टनर्स। सब जब मिल जाते हैं क्या बनता है? फर्म। फर्म का जो नाम रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? फर्म्स नेम। द पर्सन हु हैव इंटर इनटू अ पार्टनरशिप विथ वन अनदर इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली, सब मिल अगर जाता है तो क्या बनता है? एक फर्म। अ फर्म द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड फर्म नेम। ठीक है। अब ये क्या नेचर ऑफ अ पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप का कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। पार्टनर जैसे होता है ना, पार्टनरशिप अलग है और ऑनर अलग है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें दोनों का सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। इसीलिए ना कुछ भी लायबिलिटी होता है तो फिर प्राइवेट एसेट भी हमको बेच करके देना पड़ता है, क्योंकि फॉर्म अलग उसका अस्तित्व नहीं है कि कुछ भी रिस्क होगा तो फॉर्म ही समझेगा, पार्टनर नहीं समझेगा। फॉर्म और पार्टनर दोनों इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। समझे क्या बोले? इसे लायबिलिटी क्या हो जाता है? अनलिमिटेड होता है, पार्टनर्स के ऊपर भार चढ़ जाता है। ठीक है। तो बोला पार्टनरशिप from the legal point of view is not a separate legal entity from its partners since the firm debt can be paid from private asset. just because हम लोग private asset of the partners बोल रहा है कि यार पार्टनर्स और ऑनर दोनों का, बिजनेस और ऑनर अगर दोनों सेपरेट एंटिटी रहता तो फिर जो ऑनर लोग है, जो पार्टनर्स लोग है, वो लोग को अपना प्राइवेट एसेट क्यों बेचना पड़ता है? बिजनेस ही ना समझता अगर उसका अलग अस्तित्व है तो उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। इसीलिए जो भी है प्राइवेट एसेट बेच के भी उसको लायबिलिटी क्या करना पड़ता है? चुकाना पड़ता है। और एक चीज क्या समझना है? रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप इज नॉट कंपल्सरी, दैट इज ऑप्शनल। पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन जो हम लोग करवाते हैं, जैसे कि बिजनेस को तो ट्रेड लाइसेंस कराए, कंपनी का खोले तो आरओसी में करवाना पड़ता है रजिस्टर, पार्टनरशिप का भी रजिस्टर करवाना पड़ता है, जो कि कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राइट ऑफ अ पार्टनर, क्या एक पार्टनर का क्या क्या अधिकार है? राइट का मतलब क्या होता है? राइट तुम्हारा एक हक है जो तुम परफॉर्म कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। एक होता है राइट, एक होता है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या? तुमको करना ही पड़ेगा। राइट का मतलब तुम परफॉर्म कर भी सकते हो, वेदर नॉट टू परफॉर्म, दिस अप टू यू। मतलब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपना परफॉर्म करना चाहते हैं, राइट यूज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो राइट क्या क्या है जो पार्टनर यूज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है? तो राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का कोई मैनेजमेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी डिसीजन नहीं हो तो पार्टनर का आने का राइट है। तुम नहीं बोल सकते तुम नहीं आओगे, ये हम लोग बीच में बात करेंगे। तुम पार्टनर है भैया, कुछ भी होगा हमको तुमको बोलना पड़ेगा। ठीक है। तुम नहीं बोल सकते ये नहीं दिखाएंगे, वो नहीं दिखाएंगे, ये क्या प्लान करे बिजनेस का तुमको नहीं बताएंगे, ये सब तुम नहीं कर सकते हो। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इंस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? इंस्पेक्शन का मतलब क्या? चेक करना। मेरा राइट है, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट हिसाब किताब देख सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा एज अ पार्टनर। देखिए या ना देखिए मेरे ऊपर, पर मेरा राइट है। राइट टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये तो हम बता ही दिए कि सबको करना पड़ेगा, है ना? ये तो हम बता ही दिए ना कि प्रॉफिट कोई सी का वैसे भी है, पर शेयर सब में होगा। पर हाँ, कौन सा रेशियो में, अगर वो लिखा हुआ नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है कि कौन कितना प्रॉफिट लेगा, इस केस में हम लोग क्या करते हैं? इक्वली। तो वही लिखा हुआ राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस इन द अग्रीड रेशियो। कौन सा अग्रीड? कोई रेशियो रहेगा उसमें करेंगे। इन द अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ नहीं है, एवरी पार्टनर विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है। और क्या है? नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। बोला कोई भी नया पार्टनर जो है एडमिट नहीं किया जाता जब तक पूरा हर पार्टनर का कंसेंट ना हो। इसमें मेजोरिटी नहीं चलता, इसमें क्या होता है? कंसेंट। मान के चलो 48 पार्टनर्स है, 47 राजी हो गया, 48 वाला राजी नहीं हो, फिर भी तुम नया पार्टनर का एडमिट नहीं ले सकते। इसमें मेजोरिटी नहीं चलता, इसमें क्या चलता है? म्यूचुअल कंसेंट। सबका अगर कंसेंट हुआ तभी तुमको एक पार्टनर को ला सकते हो। अगर 48 पार्टनर में से 47 पार्टनर्स राजी, एक पार्टनर्स भी अगर राजी नहीं है तो तुम नया न्यू पार्टनर एडमिशन नहीं ले सकते हो। ठीक है। तो इसमें मेजोरिटी नहीं चलता, इसमें क्या चलता है? कंसेंट।
एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस। बोले एक नोटिस देकर के जो पार्टनर जब मन करे रिटायर ले सकता है, ये भी एक राइट है। ठीक है, ये मेरा 5 राइट हो गया। ठीक है, ड्यूटीज क्या क्या है? ड्यूटीज मतलब कि ऑब्लिगेशन, ये तुमको करना पड़ेगा, तुम्हारा ड्यूटी क्या है एज अ पार्टनर। एवरी पार्टनर शुड गिव एप्रोप्रिएट टाइम इन द बिजनेस। सब पार्टनर को एक एप्रोप्रिएट टाइम देना पड़ेगा, ये नहीं कि हम आएंगे ही नहीं पैसा देकर चले, कुछ थोड़ा बहुत एप्रोप्रिएट जो टाइम से दो। एवरी पार्टनर शुड कैरी ऑन द बिजनेस इन द फॉर्म डिलीजेंटली। डिलीजेंटली का मतलब क्या होता है? अच्छा से, मतलब कि झगड़ा झाटी नहीं, एकदम साफ सुथरा से अच्छा से लेकर के चलना है। ठीक है, नो पार्टनर शुड एंगेज हिमसेल्फ इन अ कॉम्पिटेटिव बिजनेस, ये समझने वाला बात है। ठीक है, बोल क्या रहा है? मान के चलो कि हम ABC 3 पार्टनर हैं, वो लोग का सू का बिजनेस है, ABC हम लोग का सू का बिजनेस है। एक का मन किया कि हम अलग से अपना और एक सू का बिजनेस खोले, नहीं कर सकते। अगर तुम कोई बिजनेस में पार्टनर हो तो उसका कंपटीशन में तुम सेम बिजनेस नहीं कर सकते, अगर करोगे तो उसका प्रॉफिट भी उसको लेने का हक है। वो सब बहुत सारा लीगल चीज़ है, कॉन्सिक्वेंस। जब इंडियन पार्टनरशिप जो लॉ पढ़ोगे तब हम डिटेल में बताएंगे। मान के चलो हम 3 जन पार्टनर है, सू का बिजनेस है। अब तुम इसमें से कोई पार्टनर किसी के साथ या खुद या किसी के साथ सू का बिजनेस नहीं कर सकता है, ये लॉ है। अगर तुम कर दिए भैया तो तुम्हारा ही नुकसान है। कैसे नुकसान है? तुम जो भी प्रॉफिट कमाओगे हम लोग को देना पड़ेगा, ये लीगल वे है लेने का। ठीक है, एवरी पार्टनर शुड एक्ट विद इन द अथॉरिटी, जिसका जितना पावर उसके हिसाब से चलेगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर इंडेमनीफाई, इसको थोड़ा सा छोटा कर देना, बड़ा दिख रहा है। इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई का मतलब क्या होता है? इंडेमनीफाई द फर्म फॉर हिज विलफुल नेग्लिजेंस। ठीक है, विलफुल नेग्लिजेंस। ठीक है, अब क्या हो रहा है सुनो, जैसे कि तुमको हम बता दें, कोई भी एक पार्टनर अगर कोई लॉस करता है तो सबको शेयर करना पड़ता है, पर ऐसा लॉस तुम जानबूझ के कर रहे हो, विलफुल कर रहे हो, ठीक है, तो उसको तुमको भुगतान करना पड़ेगा। जैसे मानो चलो कोई केटर से तुम उधार लिए, वो केटर्स का पैसा तो सबको देना पड़ेगा, उसमें कोई बात नहीं, पर तुम जानबूझ, तुम तो बोलोगे नहीं भैया हाँ केटर से सामान लियो, कोई दिक्कत का बात नहीं, पर तुम क्या कर रहे हो? तुम आकर के बिना वजह ऑफिस का लैपटॉप, मशीन, AC तोड़ रहे हो। तो ये सब तो तुमको नहीं ना बोल सकते, बोलोगे हमको कि नहीं भैया लैपटॉप टूटा, पार्टनर है, जानबूझ के भी हम तोड़े तो क्या हुआ, लॉस सबको शेयर करना पड़ेगा। ये तो तुम विलफुल किए ना, ये तुम जानबूझ के किए, तो ये सब लॉस शेयर नहीं होगा। इसमें क्या लगता है? इंडेमनीफाई, ये वर्ड याद रखना, ये सब वर्ड MCQ में पूछता है। इंडेमनीफाई का मतलब क्या होता है? भुगतान करना पड़ेगा, इसका तुमको हर्जाना भरना पड़ेगा, क्योंकि तुम विलफुल नेग्लिजेंस किए, जानबूझ के तुम किए हो। ठीक है, ऐसे तो तुम लोग मान के चलो बिजनेस के थ्रू कुछ भी गलती उल्टी होता है, कुछ भी लॉस होता है तो हम लोग तो सब मिल करके देंगे, पर तुम जानबूझकर अगर ऐसा कर रहे हो तो फिर तुमको समझना पड़ेगा। ठीक है, समझे क्या बोले? इट इज द ड्यूटी ऑफ ईच पार्टनर टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म फॉर द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ये फिल्म देख ली क्या तुम लोग? बेबी जॉन, जो बेबी जॉन एक फिल्म है, देखिए थेरी, देखे थेरी, साउथ का जो है थेरी फिल्म, क्या तुम विजय थालापति है, थेरी फिल्म नहीं देखे हो? उसमें क्या होता है, उसमें जो उसको वो DSP रहता है, उसको ना जो गवर्नमेंट का जो कार्य मिलता है, तो उसका मम्मी बोलती है ना कि हमको सब्जी उब्जी बाजार करना है, तुम ले करके हमको चलो। तो उसमें वो क्या बोलता है कि ये मेरा प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, ये गवर्नमेंट का सर्विस देने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी का मिसयूज़ नहीं कर सकते, आपको लेके नहीं जा सकते। तो वही बात बोल रहा है कि पार्टनरशिप अगर कोई प्रॉपर्टी है तो तुम उसका मिसयूज़ नहीं कर सकते। तुम पार्टनरशिप बिजनेस के लिए करके रहा, तुमको पार्टनरशिप के लिए कार दिए या कुछ भी दे रहे, तुम उसके लिए और कुछ यूज़ करते, वो सब चीज़ तुम नहीं कर सकते हो। और उस फिल्म में क्या हुआ था कि वो अपना माँ को ऐसे मना करके एक लड़की को पसंद करता था, उसको बोल देगा अरे कोई बात नहीं तुम्हारे लिए तो गाड़ी है, फिर उसको लेकर के जाता है और सेम शादी में फिर उसका माँ से मुलाकात हो जाएगी, तुम तो ऐसा बोला था, क्या हुआ तुम्हारा रूल का। तो वो फिल्म में ऐसा ही सीन था। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ ईच पार्टनर टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, फर्म का जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करे फॉर द पार्टनरशिप फर्म, किसके लिए? पार्टनरशिप बिजनेस के लिए ही यूज करे, बाकी चीजों के लिए यूज ना करे। समझ में आया? अब आ जाओ टाइप्स ऑफ पार्टनर, कितना तरह का पार्टनर होता है। एक होता है एक्टिव पार्टनर, जिसको हम लोग बोलते हैं मैनेजिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर का मतलब क्या होता है? वो ऑलवेज एक्टिव है, डे टू डे पार्टनरशिप बिजनेस में ऑलवेज पार्टिसिपेट कर रहा है। स्लीपिंग एंड डॉर्मेंट पार्टनर किसको बोलते हैं? ऐसा पार्टनर जो बिजनेस में नहीं आ रहा है, आए चाहे नहीं आए डजेंट मैटर, बोले ना कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक भी करे बाकी बोले हम सो करके नहीं आ रहा है,
ठीक है। एक होता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर किसको बोलते हैं? जो अपना नेम देता है बिजनेस को, ठीक है। जैसे मान के चलो ना, जैसे मान के चलो कोई बहुत फेमस है, ठीक है, कोई बहुत फेमस, जैसे अंबानी बहुत फॉर एग्जांपल फेमस है। अब तुमको पार्टनरशिप बिजनेस खोलना है, तुम अंबानी को जाके बोले पार्टनरशिप में मेरा ज्वाइन करो, तो बोला ज्वाइन नहीं करेंगे, तो बट आपको ज्वाइन नहीं करना, आप सिर्फ मेरा नाम दे दीजिए, ठीक है। एक कौन एक तेल नहीं है जो बहुत यूट्यूब में चल रहा है, आदिवासी ऑयल, ठीक है, वो क्या कर रहा है, सब सेलिब्रिटी का नाम ले रहा है, वो सब साइंटिफिकली देखते वो सब बकवास बात कर रहा है। ऐसा कोई नहीं है कि पूरा टकला का चूल आ जाएगा, ऐसा कोई बात है? बकवास कर रहे हैं वो लोग, सब बकवास बात कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग जहाँ पे रहता है ना, उधर का जीन, एक तो जीन होता है फैमिली से जो जीन मिलता है ना, जैसे कोरियन लोग को कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ता, वो लोग का ग्लो आ जवान अलग ही रहता है वो लोग का, तो ऐसे वो लोग का आदिवासी का वो लोग का जीन है। नहीं तो ऐसा से थोड़ी होता है, सब आदमी लोग ऑपरेशन वॉपरेशन करवा रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सेलिब्रिटी का बड़ा बड़ा नेम यूज करते हैं। ये जब कोई पार्टनर बन जाए ना, पैसा तो लोग दे देगा, कोई बोल दे कि हाँ जितना एडवर्टीजमेंट, कोई भी एक भी बोल दे कि हम इस बिजनेस का पार्टनर बन रहे, नहीं बनेगा। वो लोग नाम दे देगा पर पार्टनर नहीं बनेगा। पर एक चीज देख रहे, वो लोग का नाम से भी बिजनेस चल रहा है ना। तो वही बात है, नाम देगा पर पार्टनर नहीं बनेगा। माइनर पार्टनर तुम लोग को पता ही है, बिलो 18 एज जो है माइनर पार्टनर है। हाँ, मेजोरिटी के बाद वो चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। पार्टनर बाय स्टॉपेल, ठीक है। पार्टनर बाय स्टॉपेल का मतलब क्या होता है? पार्टनर बाय स्टॉपेल का मतलब ये होता है कि हम पार्टनरशिप में है नहीं, पर अपना आपको प्रेजेंट ऐसा करें कि हम पार्टनर हैं। हम एक्चुअल में पार्टनर नहीं, पर हम प्रेजेंट करें हम पार्टनर हैं। फॉर एग्जांपल 3 जन हम लोग गए, जैसे मान के चलो हम ही 2 जन के साथ, तुम लोग के साथ किसी के साथ गए, ठीक है। तो जैसे मान के चलो हम बहुत फेमस फेस है, तो हमको देख कर क्या बोला कि हम लोग देखिए हम लोग बिजनेस खोल रहे हैं, किसी केटर से पैसा लेना, फॉर एग्जाम्पल 5 CR लेना है, तो बोले तुमको जैसे बोले कि अभिषेक सर भी हम लोग के साथ है। अब हम भी कुछ बोले नहीं, बोला था नाम है, हाँ है, ना नहीं बोले तो मतलब क्या है, हाँ है। तो हम पार्टनर है नहीं, पर अपना आपको प्रेजेंट कर रहे हैं एज अ पार्टनर अपना बिहेवियर से, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप बाय स्टॉपेल। अब पार्टनर्स इन द फॉर्म प्रॉफिट ओनली, एक ऐसा पार्टनर आता है जो बहुत इंटेलिजेंट है, उसको रखा गया, बोला ठीक है भैया जो लॉस होगा तुम मत लेना, प्रॉफिट खाली लेना, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम हाईलाइट कर करके इसलिए बता रहे हैं कि ध्यान देना। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? जो रिटेन एग्रीमेंट रहेगा वो मेरा क्या है? पार्टनरशिप डीड है, ठीक है। ये जो पार्टनरशिप को जो डीड बनता है ना, स्टैम्प पेपर जो बनता है ना, वो क्या होता है? स्टैम्प पेपर। डीड का मतलब क्या? एग्रीमेंट का जो देखना 100 रुपया, 1000 रुपया, 10 रुपये, 60, जितना बड़ा मैटर उतना पैसा का स्टैम्प पेपर। छोटा मैटर 10, 50, 100, बड़ा मैटर 500, 1000, 2000 ऐसा होता है, जैसा मैटर वैसा का, ठीक है। तो बोला इट इज अ रिटेन एग्रीमेंट साइन बाय ऑल द पार्टनर्स एंड ड्यूली स्टैम्प्ड एज पर द स्टैम्प एक्ट 1889, ठीक है। ये भी कई बार पूछता है कौन सा एक्ट में आता है, तो 1889 स्टैम्प एक्ट में आता है डीड जो है, इस कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। और इसका एक और नाम क्या है? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। क्या क्या रहता है पार्टनरशिप डीड में? टोटल 20 चीज लिखा था, 20 कंटेंट्स लिखा रहता है, ठीक है। तो ये पढ़ना नहीं है, बस लिख दिए, देख लेना ऊपर ऊपर से एक बार, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। इम्पॉसिबल है कि इसमें से ये 6 वर्ड जो पढ़ा रहा है इसमें से क्वेश्चन ना दे, ये इम्पॉसिबल है। 100% है कि एग्जाम में से इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक क्या 2 आ सकता है, ठीक है। एक नहीं आएगा ऐसे तो इम्पॉसिबल है, नहीं आएगा तो हमको बोलना कि सर आप बोले नहीं आया। 100% हम गारंटी दे रहे कि आएगा। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस बोल क्या रहा है इसमें? बोलना क्या चाह रहा है? ये पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एंड एब्सेंस। बोल क्या रहा है? तो एग्रीमेंट क्या होता है प्रैक्टिकली हम लोग पहले ही बनाते हैं कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, पर फ्यूचर एक्चुअली कोई देखा नहीं है ना। अब मान के चलो तुमको फ्यूचर में क्या क्या होना चाहिए, सारा प्रॉब्लम तुम एग्रीमेंट में पहले लिख सकते हो क्या? कुछ तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है जो हमको पता ना हो, चाहे लिखना भूल गए हो, जो चाहे कॉन्फिडेंशियल हम लोग अभी नहीं करें बाद में करेंगे, तो बहुत सा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है जिसके वजह से पार्टनरशिप में लिखना हम एग्रीमेंट में लिखे नहीं, ये एब्सेंस है और लिखा नहीं है। तो उस केस में हमको क्या करना है? अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ नहीं है तो हमको क्या करना है? तो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, अगर मान के चलो एग्रीमेंट में लिखा हुआ नहीं कौन कितना प्रॉफिट शेयर करे, तो क्या करेंगे? इक्वली बांटेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस में जो पार्टनर्स इन्वेस्ट करता है ना कैपिटल, उसके बदले में क्या देता है? बिजनेस से इंटरेस्ट लेता है। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो ठीक, नहीं लिखा हुआ है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? अगर तुम पार्टनर्स, तुम बिजनेस तुमको पैसा दे रहा है एज अ पार्टनर्स, जब ऑनर पैसा निकालते उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो उसके अंदर बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ता है। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है ठीक, नहीं लिखा हुआ है तो नॉट अलाउड। यहाँ हम लोग क्या पढ़े? एब्सेंस से लिखा हुआ नहीं है।
इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस रहा तो कितना परसेंट, 6%। मान के चलो ना हम लोन दिए बैंक बिजनेस को, ठीक है, कितना इंटरेस्ट लेंगे लिखना भूल गया एग्रीमेंट में, तो इस केस में नॉट अलाउड नहीं, 6%। कितना परसेंट, 6%। रेम्युनरेशन टू पार्टनर, रेम्युनरेशन टू पार्टनर का मतलब क्या था, जो पार्टनर रहता है ना बिजनेस में, वो लोग अपना सैलरी उठाता है, वो लोग ये मान के चलता है ना कि हम ये काम नहीं करते, कोई तो करता है बिजनेस के लिए, तो बिजनेस के लिए कोई वो सैलरी जो मिलता है वो हम उठाएंगे, तो सैलरी उठाता है बिजनेस से बहुत कोई, तो एग्रीमेंट में लिखा हो तो सही, नहीं तो नॉट अलाउड। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर म्यूचुअल कंसेंट, एक भी मना किया तो कोई नया पार्टनर नहीं आ सकता। समझ में आया? आधा घंटा में थ्योरी करना है और कितना मिनट बचा है, 5 मिनट्स। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जिसको हम लोग बोलते हैं LLP, ये बहुत जन का सिलेबस में नहीं है, ठीक है, फिर भी हम तुमको बता देते हैं। एक होता है पार्टनरशिप, एक होता है कंपनी। पार्टनरशिप में लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड, कंपनी में लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड। पर पार्टनरशिप में जो होता है ना कंप्लायंसेस की बहुत सारा काम करना पड़ता है, वो थोड़ा कम है, पर कंपनी बहुत सारा कंप्लायंस, ये फॉर्म भरो, वो करो, ये करो, वो चीज़ है। तो दोनों का बीच का सोल्यूशन क्या निकला है, LLP। इसमें लाइबिलिटी भी लिमिटेड है और कंप्लायंसेस भी कम है, ठीक है। तो बस इसका इतना देख लेना, फीचर्स ऊपर ऊपर से एक बार पढ़ लेना, ठीक है, ये पूछता नहीं है कभी, ठीक है, डेफिनेशन पूछा तो पूछा, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स अ पार्टनरशिप फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, इसका एक अलग से एक्ट है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2008, ठीक है। LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म एंड इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट, बोला एक बॉडी कॉर्पोरेट है मतलब कि एक लीगल एंटिटी है भी, इट इज अ लीगल सेपरेट एंटिटी फ्रॉम दैट्स इट्स पार्टनर्स। अब इसमें क्या होता है, लीगल एंटिटी इसका अलग से, मतलब पार्टनर्स अलग है और LLP अलग है। Any change in the partners of a LLP shall not affect the existence, right and or liability of the LLP। बोल क्या रहा है, कुछ भी चेंज हो रहा है पार्टनर्स में तो उससे LLP लेना देना नहीं है, LLP अलग है और पार्टनर्स अलग है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 shall not apply to LLP, बोला इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का कुछ भी अप्लाई नहीं होगा किस में, LLP पे। बस खत्म ही हो गया ना, ठीक है। आ जाओ प्रैक्टिकल का भूखा लोग आओ, हम लोग को प्रैक्टिकल करना है, हम समझ रहे हैं। है ना, सच बोले कि नहीं, तुम लोग थ्योरी में मुंह बना रहे हो, हम समझ रहे, तुम लोग को समझ चाहिए। देखो ऐसे तो करना चाहिए पहले, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है, ठीक है, पर हम लोग उससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस कर लेते हैं, उसके बाद ये सब चिट्टा मिट्टा करेंगे तो थोड़ा सा इजी लगेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पहले फॉर्मेट देख लेते हैं हम लोग। फॉर्मेट कुछ इस प्रकार है, ठीक है। ग्रुप में फोटो भेज दिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अच्छा इसका कुछ कुछ थ्योरी पोर्शन है जो हम बता देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कौन सा अकाउंट रहता है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। इसको लिखवा देते हैं, चलो यहाँ चलते हैं। अब हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा ये कौन सा अकाउंट बनता है, नॉमिनल अकाउंट। क्या है, सब डिटेल में देखना, कॉपी में लिखवा है, ठीक है, तो इसमें इतना डिटेल में नहीं लिख रहे। हाँ कॉपी लाया क्या कोई, फेयर कॉपी जो करवाए पार्टनरशिप। हाँ तुम लोग तो गजब हो, तुम लोग 12 का मोटा कॉपी रहोगे, एक ही कॉपी में सब कुछ हो जाए। नॉमिनल अकाउंट इन नेचर का मतलब क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट बोलता है ऑल दी इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट ऑन द ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट। प्रॉफिट लॉस भी सेम फॉलो करता है, सारा एक्सपेंस लॉस डेबिट में रखता है, सारा इनकम गेन्स क्रेडिट में रखता है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट में आता है, ठीक है। और तो क्या है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ, एक्सटेंशन का स्पेलिंग सही है, क्या है बोलो पूरा। हाँ देख लो तो एक बार,
गूगल में देखो ना, एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एस टी की जगह एस होगा ना, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद है हम लोग जब फाइनल अकाउंट बनाते थे तो ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी प्रॉफिट आता है था तब तो एक ही पार्टनर था, दिक्कत नहीं था जब सिंगल हम लोग सोल पार्टनरशिप का कर रहे थे। पर जब ये करेंगे ना पार्टनरशिप, इसमें तो बहुत जन को बांटना है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस से जो मेरा प्रॉफिट आएगा उसे हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमॉन्ग दी पार्टनर्स। तो डेफिनेशन और पूछे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस से जो मेरा प्रॉफिट या लॉस आता है बिजनेस, उसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, डेफिनेशन लिखे हैं सब, कॉपी में देखना, हम डिटेल में लिखवाए थे, हमको पीडीएफ तो नहीं मिल रहा है, सब लिखवाए हैं। अरे बाप रे, ये क्या है, नहीं है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, जितना ही मेरा बिजनेस का प्रॉफिट होगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमॉन्ग्स दी पार्टनर्स, उसी हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, बांटना। जो भी बिजनेस का प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो उसी को हम लोग बांटते किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। तो देख लेना एक बार डेफिनेशन हम लिखवाएं, एक बार देख लेना। ठीक है सर, इसमें क्या क्या आएगा, डेबिट में पहले मेरा क्या आएगा, अगर मान के चलो सबसे पहले लिखेंगे अगर मेरा कोई लॉस आता है, क्या आता है, लॉस आता है तो तू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के यहाँ लिखेंगे, और प्रॉफिट आता है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ लिखेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों तो नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। एक बात याद रखना, कैपिटल्स का अमाउंट ले लेंगे, क्या लेंगे, उसका इंटरेस्ट लेंगे। फॉर एग्जांपल 1 लाख कैपिटल है, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट है, तो 1 लाख नहीं लेंगे, उसके ऊपर जो 10% इंटरेस्ट है 10,000 वो अमाउंट लेंगे, है ना। इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल करके दिखाओ। ठीक है, उसके बाद आगे बातचीत मत करो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको बोलते हैं, अगर बिजनेस में पैसा दे रहा है पार्टनर एज अ कैपिटल तो बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट। ठीक है, अब इंटरेस्ट जितना इनको मिलेगा, ए बी सी हो सकता है, 3 पार्टनर्स भी हो सकते हैं, इसमें सिर्फ ए भी लिखा हुआ है पर 3 पार्टनर्स भी हो सकता है। तो ठीक है, तो 3 पार्टनर्स का भी हम लोग लिख देंगे, जितना पार्टनर्स रहेगा वो लिख देंगे अमाउंट। ठीक है, इनर कॉलम में लिखेंगे, फिर ऐड करके आउटर कॉलम में। फिर अगर कोई पार्टनर्स का सैलरी, हम क्या बोले, पार्टनर बिजनेस से सैलरी भी उठा सकता है, जिसका भी रहेगा, ए बी सी में से जिसका भी रहेगा, जिसका भी नाम देगा सैलरी में नाम लिख देंगे। ठीक है, अब सैलरी में एक चीज सोचना सीखना है, सैलरी जो है 3 तरीका से पूछ सकते, क्वेश्चन में दे सकता है। मंथली, एनुअली भी दे सकता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर एनम। क्वार्टरली भी दे सकता है। क्वार्टरली रहेगा तो क्या करें, इनटू 4, और हाफ ईयरली देगा तो इनटू 12, मंथली देगा तो इनटू, सॉरी हाफ ईयर तो इनटू 6। इनटू 6 कर देना, क्वार्टरली देगा तो इंटू 4, हाफ ईयरली तो इंटू 6, और मंथली देगा तो इंटू 12। ये देगा तो कुछ नहीं, है ना, ये तो डायरेक्ट लिख देना। ये बात खाली याद रखना, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में भी ये चीज पढ़ना है हम लोग। ठीक है, तो ये सैलरी में सिर्फ हम लोग को ध्यान रखना है। समझ में आया क्या बोले। अब आगे टू पार्टनर्स कमीशन। अब पार्टनर्स कमीशन भी बहुत चीज से दे सकता है, पार्टनर्स कमीशन बोल दिया, चार्ज करने के लिए नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या, क्वेश्चन में दिया रहेगा नेट प्रॉफिट जो उससे पे,
नेट प्रॉफिट बोल दे, नेट सेल्स बोल दे, टर्नओवर दे दे, है ना। ठीक है, या तो जो मेरा ये डिविजिबल प्रॉफिट आता है जो मेरा आंसर में आता है, ठीक है, उसमें दे दे, है ना। तो किसी में भी चार्ज करने बोल सकते हैं, 5% 10% जो भी हम लोग चार्ज कर देंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब आ जाओ, टू रिजर्व, रिजर्व भी सेम किसी में भी बोल सकता है, रिजर्व तो किसी में भी बोल सकता है, जिसमें बोले नेट प्रॉफिट नॉट जर्मनी जनरली है नेट प्रॉफिट, या तो तुम्हारा जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उस दोनों में से कोई एक बोलता है, तो उसमें हम लोग चार्ज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं, टू डिविजिबल प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, या टू पार्टनर्स कैपिटल भी लिख सकते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट का बहुत सा नाम है जो हम ऑलरेडी लिखवा चुके हैं, डिविजिबल प्रॉफिट बोल लो, पार्टनर्स कैपिटल बोलो, या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोल लो, ठीक है। नॉर्मली ये तीन के बीच में पूछता है, तो कुछ भी बोले तो यही रहेगा। बहुत सारा नाम लिखवाएं, हम सारा लिस्ट लिखवाएं, तो इसमें से कोई पूछे तो मतलब कि क्या है, सेम है। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, कोई प्रॉफिट है तो यहाँ पे लिखेंगे, ये प्रॉफिट से ना तीन चीज माइनस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका सम्स भी हम करवाएं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर ये तीन चीज दिखा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स दैट it is an expense for the firm and it is paid whether the firm on profit or incur loss। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो तुम लोग को हम पहले ही बता देते, इंटरेस्ट डिवेंचर में, इशू ऑफ डिवेंचर्स में वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से बिजनेस की कमाई हो चाहे ना हो, डजेंट मैटर, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। सेम ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, कमाई हो चाहे ना हो ये तो देना पड़ेगा। क्या क्या है, मैनेजर्स कमीशन, पार्टनर्स लोन, रेंट टू अ पार्टनर, ये तीन चीज तो तुमको देना पड़ेगा। तो ये तीन चीज को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, नेट प्रॉफिट से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बस इतना याद रखना। हाँ हाँ, अब तुमको देखो, अब स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि स्कूल लोग कहाँ बोलते हैं। हेलो, कितना टाइम हो रहा है, 8:30 बज गया। हेलो, हाँ हमको 8:45 बजेगा, हाँ क्लास में आना। कौन गाड़ी देख रहे हैं हम, 8:26 हो रहा है, हम भी ना, ठीक है ठीक है, सम्स करवा के छोड़ देते इसका सिर्फ, ठीक है ठीक है। अब ये आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या केस है, इसका भी एक लंबा केस है। फिलहाल अभी सम्स जो हम लोग करना है उसके हिसाब से इतना बता दे रहे हैं कि जनरली अगर क्वेश्चन साइलेंट रहा तो हम लोग क्या देंगे, 6/12 देंगे, 6/, तो बाकी भी हम बता ही दे, क्या कहाँ है देखिए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अभी तो ज़्यादा नहीं करेंगे, नॉर्मल याद रखना। नॉर्मल यार क्वेश्चन साइलेंट रहा तो क्या लेते हैं, 6/12। अब बिगनिंग रहा तो कितना लेंगे, 6.5/12। अगर मिडल रहा तो 6/12, एंड ऑफ द रहा तो 5.5/12, ठीक है। लिख दे, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, देख लेना। बिगनिंग ऑफ द ईयर 6.5/12, मिडल ऑफ द ईयर 6/12 एंड एंड ऑफ द ईयर 5.5/12। और भी बहुत सारा है, जब हम लोग आए क्वेश्चन का तब डेथ में एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के डेथ में एक बात करेंगे फ्रेश क्लास में, ठीक है। तो आज इसके एक सम्स कर लेते हैं। और लॉस है तो इससे लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब क्वेश्चन साइलेंट रहा तो 6/12 तो देना ही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में, ठीक है। चलो तुरंत एक सम्स कर लेते हैं इसका। हम टाइमिंग कैलकुलेट समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो इसमें दिखा रहा है वो 39 मिनट्स ना, लेट से क्लास स्टार्ट किए क्या। चलो आज एक अच्छा सम्स करते हैं। अच्छा, कमीशन में एक चीज और बताना था, हाँ राइट, सही बोला। कमीशन में अगर बोलता है आफ्टर चार्जिंग, एक तो आफ्टर चार्जिंग होता है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, एक क्या होता है, बिफोर चार्ज।
हम ज़्यादा डिजाइन बना के नहीं, नॉर्मल लिख दे रहे हैं क्योंकि सब लिखवा चुके हैं हम, ठीक है। कमीशन, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग क्या होता है, मान के चलो 1 लाख रुपया मेरा नेट प्रॉफिट आया, ठीक है। 1 लाख पे बोला कि 10% मारना है, 10% इंटरेस्ट जो है उनको चार्ज करना है कमीशन। तो और आफ्टर चार्जिंग बोलते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, 1 लाख इंटू 10/110। अब बिफोर बोलते हैं नॉर्मल जैसे करते हैं हम लोग, 1 लाख इंटू 10%। ये पूछे क्या, हाँ पूछेगा, याद रखना, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इससे अलग से, है ना, कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन निकाल करके दिखाओ। तो ये एक ठो बताना था। तो चलो एक सम्स का फॉर्मेट बनाओ, अब एक सम्स करते हैं। हमको टाइम समझ में नहीं आया कैसे क्या हुआ, हमको लगा कि अभी 8:15 हो रहा है। हाँ हमको टाइम नहीं देख रहे क्या इतना? नहीं, हमको टाइम कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हमसे, हमको समझ ही नहीं आया कुछ। अब ये भी देख लेना कि अमाउंट का स्कूल में 2 कॉलम टान सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। हमको टाइम कैलकुलेशन समझ में नहीं, इसीलिए हमको कि नहीं अब एक सम्स का लेंगे तब भी 8:30 नहीं बचेगा। ठीक है छोड़ो, कोई बात नहीं है, हो जाएगा। एक सम्स ही तो करना है, कितना टाइम लगेगा, है ना। क्लास भी तो हम लोग धर लो कि 15 मिनट लेट ही से स्टार्ट हुआ था। 40 में तो आए थे हम लोग। तब इसलिए ना लेट हो रहा है। ये तो 1 घंटा में टारगेट था बन जाने का। ठीक है सुनो, पढ़ते हैं, ज़्यादा फॉर्मेट हम लिख नहीं रहे, फॉर्मेट हम एज्यूम करके चलते हैं, तुम लोग को आता है, ठीक है। A, B and C are partners in a firm. According to the partnership deed, the partners are entitled to draw up to 7,000 per month. The first day of every A, B, C. दूसरा सम्स लेकर उठा लिए क्या ये, A, B, C 76,000 respective interest on draw up 8%. गलत सम्स उठा लिए, इंटरेस्ट वाला। एक सम्स दो ना हमको, है क्या, बुक लाए हो कोई? ग्रुप में हम फोटो बहुत सारा भेजे ना, देखो तो। छोड़ो, बेसिकली सम्स क्या क्या सम्स ही गलत उठा लिए। ना जो बेसिक ही करवाते समझाने के लिए। तो हम नया थोड़ी पढ़ा रहे, रिवीजन ही तो करवा रहे हैं। रिवीजन में नया क्या कराएंगे, जो पढ़ाएं उसी में से तो करवाना ही है। सम्स कैसे वाला उठा लिया हम साथ तो ग्रुप में भेजे क्या, देखो तो ये तो ग्रुप में एक सम्स भेजे, ठीक है। ऑन 1 January 2022 एक्स वाई एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप कंट्रीब्यूटिंग 40,000 एंड 13,000 रेस्पेक्टिवली। क्या कैपिटल है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो क्या 3:2 है। वाई इज टू बी अलाउड, क्या वीडियो ऑन है तो। ड्यूरिंग द ईयर एक्स विड्रू क्या 6,000 एंड वाई कितना करा 12,000। विड्रू मतलब क्या, ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट द सेम being 100 and 140 respectively. Net profit 2020 before the above noted adjustments was 21,160। ठीक है, तो चलो इसको ही करते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले प्रॉफिट हम लोग, सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रॉफिट। तो यहाँ लिख देना बाय प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट। इसमें एक चीज है समझने वाला, इसीलिए हम इसको लिए सम्स को। अमाउंट बोलो कितना था? 21,160 ना। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद लाइन बाय लाइन चलते हैं। 1 जनवरी बोला एक्स वाई इंटर इंटू पार्टनरशिप कंट्रीब्यूटेड 40,000 30,000। ये क्या है? कैपिटल है। शेयरिंग प्रॉफिट 6:2 दिया हुआ है। कैपिटल का दोनों इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 6% है ना। तो 40 और 30,000 पे 6% इंटरेस्ट मान लो। क्या लिखो? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो। टू इंटरेस्ट फॉर्मेट दे करके छापना है सिर्फ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या क्या नाम है? एक्स एंड वाई ना। 40,000 का कितना आएगा? 6%। और उसका 1800 4200। ठीक है, रेट अमाउंट कुछ नहीं ये नहीं भी लिखने से चलेगा। चलेगा। ठीक है, तो 40,000 30,000 में 6% करके हम लोग मारे, जो आया दोनों को ऐड करके दिखा दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला वाई इज अलाउड टू एनुअल सैलरी। एनुअल मतलब क्या? कुछ भी नहीं, डायरेक्ट अमाउंट लिखना है। कितना? 8,000। तो वाई को सैलरी मिला तो लिख देना। इसको कैसे लिखोगे? हाँ, टू पार्टनर्स सैलरीज। टू पार्टनर्स सैलरी कितना है? किसको? वाई को मिला ना। कितना? तो 8,000 एनुअली मिला तो डायरेक्ट लिख देंगे, है ना। मुझे भी समझ रहा है। आगे बढ़ रहे। ड्यूरिंग द ईयर एक्स विड्रू 6,000 एंड वाई विड्रू 12,000। ये क्या? ड्राइंग्स। हम लोग ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट चलो देखते हैं कितना है। इंटरेस्ट ऑन द सेम बिंग 100 एंड 140। देखो ये क्या है बोलो तो? ये क्या हुआ? डायरेक्ट इंटरेस्ट का अमाउंट दे दिया। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में इंटरेस्ट का परसेंटेज ना दे, डायरेक्ट अमाउंट दे दे, तो और सिंपल हो गया ना। हमको तो इंटरेस्ट ही ना पता करना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो हमको पता है 100 एंड 140। तो इसमें 2-3 यही ट्रिक था एक तो। अच्छा, तो इधर लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन किस साइड लिखते हैं? मुझे बोल इस साइड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्स एंड वाई दोनों का दिया कितना? इतना बोलो 100 एंड 140। 100 140 क्या जाएगा? 240। और कुछ है क्या? बस सम्स खत्म है ना। तो आज पहला सम्स हम बेसिक करवाए, कल हम इसका 2 मास्टर सम्स करवाएंगे। ठीक है, कल ही है ना ट्यूसडे। जोड़ करके बोले कितना है टोटल? पहले 21400 21400। तो इधर नोट पार्टनर्स कैपिटल भी लिख सकते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। 2 डिविजिबल प्रॉफिट। नीचे में क्या लिखते हैं? ट्रांसफर टू क्या लिखते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट लिखते हैं 9,200। 9,200। ठीक है, अब 9,200 में हम रेशियो में बांट देंगे एक्स और वाई में। कौन सा रेशियो में? देखो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में। 5,520। 3:2 में, 3:2 में बांट दो। 9,200 को 3:2 मतलब क्या? 3/5 2/5 कितना कितना आया? 5,520 3,680। मुझे मिलाप कर दो।